वंदे मातरम मित्रों। राजस्थान में भाजपा विगत 2 लोकसभा चुनाव से नियमित रूप से जीतती हुई आ रही है। पूरी की 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती हुई आ रही है। बीजेपी का जो मिशन है वो इस बार भी मिशन 25 पर काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी कुछ सीटें जीते, उसके लिए उठापटक बीजेपी से बागी और रूठे हुए नेताओं को जोड़ना, प्लस कुछ निर्दलीय जो है उनको जोड़ तोड़ करके और कुछ भी करके राजस्थान में कांग्रेस अपना खाता खोले, इस प्रयास पर कार्य कर रही है। तो मित्रों, क्या भाजपा अपनी जीत की हैट्रिक है उसे बरकरार रखेगी या कांग्रेस का खाता खुलेगा? तो आज जो हमारी वीडियो है वो बीजेपी की राजस्थान के जो मिशन 25 पर काम कर रहे हैं उसमें किन सीटों पर भाजपा की स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है और क्या कारण है, उस पर हमारा ये वीडियो होने वाला है। मित्रों, सबसे पहले यही आग्रह है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो साथियों, भारत माता की जय बोलते हुए आज का वीडियो और विषय हम प्रारंभ करते हैं। जहां एक और झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी जैसे भाजपा के गढ़ में कांग्रेस को लालटेन ढूंढने के बाद भी प्रत्याशी ढूंढने में बहुत समस्या, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी तक प्रत्याशी मिले नहीं है। वहीं चित्तौड़गढ़ जो कि भाजपा का गढ़ है, वहां पर और भरतपुर, ये 2 सीटें ऐसी है जहां पर भाजपा को संघर्ष की स्थिति इस बार देखने को मिल सकती है। मित्रों, पहले नंबर पे हम बात करें चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में भाजपा के लिए संघर्ष क्यों बना हुआ है? तो विधानसभा चुनाव के समय पर आप सबको ध्यान है कि किस प्रकार से भाजपा के 2 बार विधायक रहे चंद्रभान सिंह जी आकिया का टिकट कटा और वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उस चुनाव में बहुत संघर्ष हुआ और यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट में चंद्रभान सिंह जी आकिया ने आरोप लगाया कि भाजपा को और अधिक वोट मिलते, तीसरे नंबर पे भाजपा नहीं रहती। लेकिन जो सीपी जोशी ग्रुप है, इन्होंने अंतिम समय पर भाजपा के समर्थित वोट भी कांग्रेस को दिलवाए, क्योंकि चंद्रभान सिंह आकिया नहीं जीतना चाहिए, भले ही कांग्रेस जीत जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भाजपा के लिए बना कि कैसे विधानसभा का टिकट कटा, उसके बाद में चित्तौड़गढ़ की जनता की आवाज बनकर चंद्रभान सिंह आकिया चुनाव लड़ते हैं और मजबूती के साथ लड़के विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। तो समय समय पर चंद्रभान सिंह आकिया जब अपने वक्तव्य में बोलते हैं तो उनके अंदर उस बात की ठीस और जो खुन्नस है वो देखने को मिलती है और वो खुलकर उस बात को कहते हैं कि किस प्रकार से सीपी जोशी ने व्यक्तिगत जो विरोध था उसके चलते उन्होंने उनके राजनीतिक करियर पर नुकसान करने का, घात करने का प्रयास किया है। तो यही कारण बना है चित्तौड़गढ़ लोकसभा में अब संघर्ष देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के समय पर जो एक वीडियो थी उसमें मैंने ये विषय रखा था कि आने वाले समय पर इस विधानसभा चुनाव का परिणाम जो होगा वो लोकसभा पर भी असर करेगा और जो प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सांसद है सीपी जोशी, वो अगर वापस चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। निश्चित रूप से अभी यही कारण बन रहा है कि चित्तौड़गढ़ जो सीट है अब वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चंद्रभान सिंह आकिया ने मीडिया में बातचीत करते हुए कहा भी है कि जो उनके समर्थक कहेंगे वो उनका साथ देंगे, समर्थक कहेंगे कि भाजपा को समर्थन देना है तो समर्थन देंगे, और समर्थक कहेंगे कि आपको लड़ना है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा भी सही लोकसभा का, ये उन्होंने कहा था। तो हम वो उनका स्टेटमेंट भी सुनते हैं। हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। अगर कार्यकर्ता कहेंगे कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा, 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात। मित्रों, ये बयान तो अभी हाल ही में दिया गया मीडिया को, चंद्रभान जी का बयान है। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद जनवरी माह में एक पुराना स्टेटमेंट चंद्रभान सिंह जी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया था। उसमें उन्होंने साफ रूप से कहा था कि जहां भी कार्यकर्ता कहेंगे और चित्तौड़गढ़ की जनता कहेगी वहां हम चुनाव लड़ेंगे और वो कार्य हम करेंगे, क्योंकि चुनाव मैंने नहीं लड़ा, मैं नहीं जीता, अभी तो चित्तौड़गढ़ की जनता और यहाँ का स्वाभिमान जीता है। तो निश्चित रूप से मित्रों, चित्तौड़गढ़ की जो भाजपा की सीट है अब उसकी राह बहुत आसान होने वाली नहीं है। हालांकि वैसे चित्तौड़गढ़ के चुनाव के तुरंत बाद जीतने के बाद में चंद्रभान सिंह जी आकिया जो है वो दिल्ली जाकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी मिलकर आए और अपना समर्थन पत्र भी उनको सौंपा था।
लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं आपसी तालमेल जो स्थानीय स्तर पर है और चूँकि स्थानीय स्तर पे जो उनका सीपी जोशी जी से वाद-विवाद है, वो समाप्त नहीं हुआ होगा, तो निश्चित रूप से हो सकता है आने वाले समय पर या तो वो विरोध करेंगे या फिर खुद अगर मैदान में आते हैं तो सोच लो कि मान लो बहुत संघर्ष चित्तौड़गढ़ में भाजपा के लिए होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था, मेरी विधानसभा चुनाव के समय पर 2 से 3 वीडियो मैंने उस विषय पर बनाई थी। एक टिकट मिलने से पहले, एक टिकट जब कटा तब कि भाई भाजपा को पुनः विचार करना चाहिए, और एक जब नामांकन का समय निकल गया था उसके बाद में चंद्रभान सिंह जी की तैयारी कैसी चल रही है और क्या स्थिति बनने वाली है, इस विषय पर बनाया था। मित्रों, जनवरी माह में चंद्रभान सिंह जी द्वारा जो एक कार्यक्रम में सार्वजनिक बयान दिया गया था, वो भी हम सुनेंगे। जो लोग भी हैं, जो रास्ता भटक गए हैं, और रास्ता उनको भी सही दिशा में लाने का काम भी आप लोग करें, क्योंकि रास्ता भटक जाते हैं। उनको भटकाने का काम बहुत से लोगों ने किया है, क्योंकि उन लोगों का यह कहना था कि भी चुनाव चंद्रभान जी तो नहीं जीतेंगे, तो मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं, मैं क्या जीता? चुनाव तो यहाँ की जनता ने लड़ा है। इसलिए बहुत से लोगों ने इस प्रकार के भाषण दिए थे। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, चुनाव भी आप लोग जीते हैं, आप लोगों ने लड़ा। ये छटनी भी इस चुनाव में हो गई, क्योंकि बहुत से लोग थे, उनका मदद करने में, काम करने में मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, हर कदम उनके साथ खड़ा रहा। पर जो लोग अवसरवादी होते हैं, वो अवसरवादी कहीं कहीं चले गए, पर उन अवसरवादी को कभी कभी ये दिन जरूर याद आएंगे कि कौन सच्चे थे, कौन अच्छे थे। इसलिए उन अवसरवादियों को भी कहना चाहता हूं कि समय जो घड़ी है वो रुकने वाली नहीं है। ये घड़ी किसी से रुकेगी नहीं, और ये बारात है, कोई रोके रुकने वाली नहीं है, कहीं आने जाने वाली भी नहीं है। बहुत स्वाभिमान के लोग हैं, इसलिए आप लोगों के कहने से नहीं आएंगे, नहीं कहा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने काफी चुनाव लड़े हैं और काफी चुनाव लड़ाए हैं। और भी आने वाले दिनों में शहर के और भी कार्यक्रम होने वाले हैं। उन कार्यक्रमों में भी आप सब लोगों की सहभागिता अच्छी रहे। उसके अलावा जहां जहां भी ऐसे कोई ट्रांसफर वाले या ऐसे कोई अपने परिवार के रिश्तेदारों के ऐसे कोई भी काम हो, उन कामों को भी आप लोग विधिवत करें, छटनी करें। आने वाले उन कार्यक्रमों को भी हम विधिवत करवाएंगे, बात बढ़ाएंगे। इसलिए जहां जहां भी जो काम है, उन कामों के बारे में भी आप चर्चा करें। कहीं पे भी ऐसा कोई काम नहीं हो कि उसको हम नहीं करें। जब इन पार्षद वर्तमान पार्षद है, वो भी नगर पालिका के बारे में चिंता करें। जब भी आपके काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर भगवान सावरे सेठ माता जी उन्होंने व्रत, उपवास, 11 समास, पूनम जो कर सकते हैं वो सब लोग उन्होंने किया है। क्योंकि बहुत से लोगों ने 10-10, 11 भी बोली है कि मैं 11 की उपवास करूंगी कि मेरा पैसा जीत जाए। इस प्रकार की लोगों ने मन्नत मानी है। मैं उन बहनों को भी धन्यवाद दूं, उन भाइयों को भी धन्यवाद दूं। और बहुत से लोगों ने लोटरी यात्रा भी करी है। इतनी लोटरी यात्रा करी, कम से कम विधानसभा में 40 से 42 लोगों ने लोटरी यात्रा भी करी है। कभी कोई कालका माता जी ने करी, कोई सावरे सेठ की करी, कोई वही सावरे सेठ की करी है, कोई जातला माता करी है। तो उन लोगों को भी धन्यवाद दूं, और शहर के सब लोगों को, व्यापारियों को भी धन्यवाद दूं। मेरा तो आप सब लोगों से विनती है, क्योंकि इस चुनाव को आ रही है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, आज जो बात करनी भी चाहिए इस मंच पर, क्योंकि सुरेश जी सब बेटा कर्नल बना, मेरे को आपको ये बात करनी नहीं चाहिए, पर मैं बात कर ही दूं, क्योंकि मेरे मन में छोटी मोटी खुन्नस है, इसीलिए कर दूं। क्योंकि इन लोगों के मन में यह बात थी कि झाड़ावती जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, चंद्रभान जी नहीं जीतने चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी की, मैं सावरे सेठ की सामने इसमें हाथ लगा के कह रहा हूँ, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ। पर 5, 7, 10 वोट और आते इन लोगों ने कि भाई राज्य में चंद्रभान जी नहीं जीत जाए, इसलिए इन लोगों ने बीजेपी के वोट कांग्रेस से दिलवाए। इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है, और उसका प्रूफ भी मांगे तो मेरे पास है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज की काफी जानकारी होगी। पर लोकसभा चुनाव में हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, और जिसके साथ रहेंगे वो ताकत से रहेंगे।
या जो भी फैसला करेंगे कदम पे मैं आप सब लोगों के साथ, और ये जो पूरी टीम बैठी है वो पूरी टीम तन मन धन से आप लोगों के साथ थी, अभी भी है और भविष्य में आप लोगों की रहेगी। इसलिए आप कहीं पे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आगे क्या क्या करना है इसलिए हम सब मिलकर कर रहे हैं, और भगवान सांवरे सेठ बहुत अच्छा करेगा। जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि चुनाव भी सांवरे सेठ ने लड़ाया, और अभी भी हमारे तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी सांवरे सेठ थे, और अभी भविष्य में सांवरे सेठ ही रहेंगे। इसलिए मैंने तो मेरी जिंदगी में सांवरे सेठ से जो मांगा वो सांवरे सेठ ने दिया है। इसलिए मैं तो आज भी सांवरे सेठ से मांगता हूँ कि मेरे इन सब लोगों को अच्छा खुश रखे, अच्छे काम हो, और हम अच्छा काम अच्छी दिशा में हम लोग काम करें। ऐसा सांवरे सेठ हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे, अच्छा काम करने की सद्बुद्धि दे। मित्रों, विधानसभा चुनाव के समय पर मैंने एक वीडियो में उनका चंद्रभान सिंह जी का पूरा जो तैयारी थी उसके बारे में बताते हुए कहा था कि यही कारण है कि 100% रूप से चंद्रभान सिंह जी क्या जीत रहे हैं। लेकिन मित्रों, वो कारण केवल 50% था। चुनाव के समय पर जो तैयारी होती है वो नेता 100% अपने ढंग से करते हैं, लेकिन पूरे 5 वर्ष के परिदृश्य से वो तैयारी जो होती है 50% होती है। 50% होती क्या होती है? तो वो 5 वर्ष आपका लोगों से व्यवहार, जुड़ाव और आपका कार्यकाल कैसा है, उस पर निर्भर करती है। विधानसभा चुनाव से बाद से लेके अभी तक चंद्रभान सिंह जी का जुड़ाव जनता से प्रत्यक्ष रूप से है। बिल्कुल सादगी के साथ में, नॉर्मल सभ्यता के साथ में बहुत अच्छे ढंग से वो जनता के बीच में जुड़े रहते हैं। जनताओं से संवाद करके उनकी समस्या के समाधान के का विषय हो, या फिर जब राम मंदिर दर्शन का कार्यक्रम सार्वजनिक था तो वो एक आम नागरिक की तरह अयोध्या दर्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चली थी, उसमें आम जनता के बीच में गए और कैसे ढोलक पेटी बजाते हुए भजन कीर्तन करते हुए गए, ये भी हमें देखने को मिला। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आप चुनाव समय पर जो तैयारी करेंगे वो आपकी 100% तैयारी भी 50% ही काउंट होगी। अगर आप 50% तैयारी पूरे 5 वर्ष पूर्ण रूप से पूरे सच्चे मन से सक्रिय रहते हो, तो निश्चित रूप से चुनाव के उस 1 माह में बहुत अधिक संघर्ष करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो मित्रों, चित्तौड़गढ़ की लोकसभा जो सीट है वहां पर वैसे तो भाजपा का गढ़ है, लेकिन चूंकि जो ये बीजेपी का एक अलग ग्रुप हुआ और आपसी वाद विवाद के चलते जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि अब जो मिशन 25 है उसमें जो एक सीट चित्तौड़गढ़ भाजपा का गढ़ है, लेकिन संघर्ष की स्थिति हमें आने वाले समय पर देखने को मिल सकती है। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर बातचीत करके चंद्रभान सिंह जी को भाजपा के पक्ष में खड़ा करता है, प्रचार प्रसार करने के लिए, भाजपा को सपोर्ट करने के लिए मना पाता है, तो निश्चित रूप से भाजपा की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, हम कह सकते हैं। फिर बहुत बड़ी समस्या भाजपा के लिए रहेगी नहीं। इसी प्रकार से भरतपुर में हम बात करें तो बयाना और उपवास से जब रितु जी बनावत का टिकट कटा तो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत कर आए। अभी हाल ही में रितु जी ने शिवसेना ज्वाइन की है और उन्होंने भी अपने स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर ली है। एक अपनी महिला कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए रितु जी का संवाद भी हम सुनेंगे। राम राम की यूं कह रही हूँ लोकसभा चुनाव लड़ लूंगा तो सब देंगी, सब देंगे। क्या करेंगी अब, कैसे करेंगी प्रचार? बिल्कुल सही करेंगे और कैसे करेंगे खूब। अच्छा, तो चिंता करूँ कि ना करूँ? भाई करा चिंता जब के नहीं करे, जब भाई करे चिंता तो मेरे संग रहना है। कतई देर संग तू तो खूब प्रचार में ले चलिए, तू जीते तो तने के जान चलेंगे देर संग प्रचार करना सब गांव सब रे टेंशन नहीं मत लीजिए, तू तो बस काफी चीज की। मित्रों, जैसे देखा होगा आपने, रितु जी बनावत का भी व्यवहार जनता से बहुत बेहतरीन व्यवहार है। जमीनी स्तर से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और विधायक बनने के बाद से नियमित रूप से निरंतर जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में और अपने लोगों से बातचीत करते हुए संवाद के माध्यम से उन्होंने ये सीधा जाहिर किया है कि वो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सक्रिय भागीदारी उनकी रहेगी और खुद चुनाव भी लड़ सकती है, ऐसा भी हमें देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अगर रितु बनावत जी भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो भाजपा के लिए वहां भी संघर्ष की स्थिति खड़ी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा वैसे तो राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है, लगातार 2 बार से 25 सीटें जीतती हुई आई है, लेकिन अगर इस बार
भाजपा का जो हैट्रिक वाला जो मिशन 25 का है, ये पूरा नहीं होगा तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस का बहुत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अपितु जो भाजपा के बागी, भाजपा के विरोधी, भाजपा से मुटाव के चलते अगर निर्दलीय लड़ते हैं या भाजपा से बगावत करके विरोध करते हैं, तो उनके कारण से ही भाजपा की हैट्रिक जो है वो रुक सकती है। मित्रों, जहां एक और भाजपा से बागी विधायक अब सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है और कुछ भाजपा के विधायक भी आने वाले समय पर लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, वहीं कांग्रेस को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है अपने प्रत्याशी चयन के लिए। कांग्रेस कुछ विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन वो लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है लगातार 2 बार से करारी हार। तो विधायक जो मौजूदा स्थिति में जीते हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर हम आते हैं तो हमारी छवि धूमिल होगी और बहुत संघर्ष और इन सब पचड़ों में क्यों पड़े। तो जहां भाजपा को अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां कांग्रेस को अब भी प्रत्याशी चयन करने में बहुत संघर्ष और बहुत माथापच्ची पड़ रही है, देखने को मिल रहा है। तो मित्रों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो जो हमारी जानकारी में विषय था और भाजपा के जो मिशन 25 में जिन 2 सीटों पर पूरी हमें जानकारी मिली, और अगर ऐसा होता है रितु बनावत भरतपुर से चुनाव लड़ते हैं और चंद्रभान सिंह जी के चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा के इस गढ़ में भाजपा को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और यह भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जीते न जीते पर निर्दलीय बाजी मार ले और लोकसभा की चुनाव में भी जीत का डंका अगर निर्दलीय बजाते हैं, तो भाजपा का मिशन 25 पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है आज की हमारी ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। मित्रों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आगे नए-नए विषयों पर वीडियो बनाने में उत्साहवर्धन होता है, अच्छा लगता है। मित्रों, अंत में ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।